Hello everyone, I'm Meemansha Gaur and I hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to talk about RCI-approved MA Clinical Psychology because it's creating a lot of confusion in psychology students, especially those who have passed out and those who are in their bachelors. So it is a very confusing thing because first of all, I think I should just keep my mouth shut when it comes to RCI because even I don't know what's going on. कभी वो एमसाई हो रहा है कभी एमफिल 2026 तक चलेगा देन दे माइट एक्सटेंड दैट बट अभी तो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड हैज स्टार्टेड एंड देयर्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि एक है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि आरसीआई अप्रूव्ड नहीं है और एक है जो कि आरसीआई अप्रूव्ड है सो यस देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड मेजर कंफ्यूजन तो ये भी है कि अब हम कैसे आगे बढ़े स्पेशली आफ्टर योर बैचलर्स अब आरसीआई लाइसेंस लेने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं है सो दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो एंड अगर जो लोग क्लियर है भी कि ये हो मतलब कि आगे अब कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है दे आर नॉट श्योर कि कौन कौन से कॉलेजेस एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड प्रोवाइड कर रहे हैं सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द कॉलेजेस जो कि एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड यूज कर अप्रूव हो चुका है एंड दे आर लाइक वो कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं या फिर 2026 से होने वाले हैं सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो let me just share my screen. Okay. Okay, so basically institute details हैं गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल टाई अप स्टेटस क्या है एंड along with the fee that you will require to do MA clinical psychology. So let's see. First, let's understand कि क्या background क्या है ये new RCI regulated MA clinical psychology का. So 2025 में RCI को लगा कि चलो अब कुछ नया करते हैं तो उन्होंने 2 ईयर फुल टाइम एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया एक एज अ न्यू राउट टू बिकम लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिप्लेस करके ओल्ड एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसका लास्ट इनटेक 2025 में था सो अब 2026 से एमफिल हट चुका है कंप्लीटली आरसीआई अप्रूव्ड एमए जो है वो डिफरेंट है जनरल एमए या एमएससी साइकोलॉजी से बिकॉज इसमें एक्सटेंसिव सुपरवाइज क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे जो भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो जाए ये इनिशियली लॉन्च हुआ था 10 से 12 इंस्टीट्यूट्स में बट अभी दिस इज इन अराउंड 23 to 24 इंस्टीट्यूट्स और हर इंस्टीट्यूट में अराउंड 10 सीट्स ही हैं फुल टाइम होगा ये 4 सेमेस्टर्स ही होंगे देयर इज नो डिस्टेंस लर्निंग इन दिस एडमिशंस जो हैं 2025-27 बैच के वो जून से अगस्त के बीच में हो चुके हैं एंड मोस्टली एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू हुआ है और एक सिमिलर साइकिल नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट की जाएगी 2026 to 28 बैच के लिए सो 2026 ऑनवर्ड सिर्फ आरसीआई एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी वैलिड रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया सो लेट्स सी which institutes are providing तो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज मानव रचना यूनिवर्सिटी विच इज इन फरीदाबाद हरियाणा सो इनका खुद का कोई अटैच्ड मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है तो ये लोग टाई अप करेंगे या फिर ऑन कैंपस जो साइकोलॉजी क्लिनिक है वो यूज करेंगे या टाई अप करेंगे एक्सटर्नल हॉस्पिटल से क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशंस जुलाई 2025 में ओपन हुई थी तो यू कैन एक्सपेक्ट सेम थिंग नेक्स्ट ईयर की जून में ही आएगा सीट्स इसमें 10 हैं जो कि आरसीआई अप्रूव्ड हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा दिस इज अ गवर्नमेंट वन इसमें इन हाउस हॉस्पिटल नहीं है बट वही होगा फॉर्मल टाई अप्स विद आउटसाइड हॉस्पिटल्स अभी आई थिंक दे माइट लाइक tie up with Vimhans Vidyasagar Institute of Mental Health and Neuroscience, which is in New Delhi.
And they also run a campus counseling clinic, Sukoon, for basic training. एडमिशन जो होंगे वो इनका फर्स्ट बैच 2026 में ही स्टार्ट होगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, वही जनरल आरसीआई गाइडलाइंस की 70% रिटन टेस्ट, 30% इंटरव्यू। एग्जैक्ट 2026 की जो डेट्स हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, बट इट विल कम अराउंड मई जून। जब एमफिल के एप्लीकेशन आया करते थे, इसमें भी 10 सीट है जो कि आरसीआई से ऑथराइज्ड है। देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इनका भी खुद का हॉस्पिटल नहीं है, बिकॉज ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। तो एक्सटर्नल हॉस्पिटल टाइप्स और इंटर्नशिप्स होंगे, लाइक दे कैन डू एट एक किम्स करके हॉस्पिटल है, या फिर मे बी निम्हांस। Still it's not clear, so they are still in the process of doing that, या फिर it's not mentioned on the site yet। एडमिशन जो है वो जुलाई 2025 में जुलाई में हुए थे। जुलाई 16 को स्टार्ट हुए थे और जुलाई 22 को बंद हो गए थे। और ये मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, पहले रिटर्न टेस्ट, फिर स्किल असेसमेंट, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। एंड 2026 में भी सेम टाइमलाइन के अराउंड एप्लीकेशंस आएंगी, और सिर्फ 10 सीट्स हैं प्रोग्राम में। Then there is Chhatrapati Shivaji Maharaj University, which is in Panvel, Maharashtra. इसमें भी कोई अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो दे विल कोलैबोरेट विद आउटसाइड हॉस्पिटल्स। एडमिशन जो थे, मतलब इनको अप्रूवल 2025 में मिला है, इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। 10 सीट्स हैं। सवित्राबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, दिस इज गवर्नमेंट वन। इसके इनका भी अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो ये भी बाहर से ही लाइक टाई अप करेंगे। एडमिशन जो हैं वो मार्च 2025 में हुए थे इस साल के लिए, तो 2026 में यू कैन एक्सपेक्ट द सेम मंथ। और इसमें भी 10 सीट है। देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इट्स इन पंजाब, इट्स प्राइवेट। इसमें भी कोई इन हाउस हॉस्पिटल नहीं है, तो बाहर से ही ट्रेनिंग होगी, बाहर के हॉस्पिटल से ही। देन इनका एडमिशन जो था वो इनके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू था, विच इज एलपीयू नेस्ट। फॉर द 2025 इनटेक कैंडिडेट्स को ये एंट्रेंस देना पड़ा, और फाइनल सिलेक्शन वाज बेस्ड 70% ऑन एलपीयू नेस्ट एंड 30% ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। एंड यही होगा 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबली, सो सीट्स आर 10 इसमें भी। देन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमजीएमसी और एमजीयू एमएसटी, विच इज इन जयपुर, राजस्थान। अटैच टीचिंग हॉस्पिटल है, तो इट्स बेटर, आपको वहीं पे एक्सपोजर मिल जाएगा। एडमिशंस जो हैं ये अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली followed by an interview. And in 2025, the time frame was probably mid to late 2025. Since MPhil was not being offered here, they could start MA in 2025 itself. अभी तक उसके बारे में न्यूज़ नहीं मिली है, और सीट 10 ही है। देन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, विच इज इन कानपुर, यूपी। इनका भी खुद का मेडिकल कॉलेज नहीं है, बट लेकिन उस सिटी में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, सो दे विल कोलैबोरेट विद दोज हॉस्पिटल्स। एडमिशन जो है वो 2026 के आसपास ही होंगे, एंड एंट्रेंस का पैटर्न मोस्टली सेम ही रहेगा, एंट्रेंस फॉलोड बाय इंटरव्यू। एंड सीट्स जो हैं वो 10 हैं। देन रामा यूनिवर्सिटी, विच इज इन कानपुर। देन इसमें जो है हॉस्पिटल अटैच्ड है, एंड इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसमें भी 10 सीट है। देन टॉकिंग अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, इट्स इन देहरादून। ऑन साइट क्लिनिकल यूनिट है, यस। एमफिल एंट्रेंस एट, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम हुआ करता था, ऑफन कोऑर्डिनेटेड विद रिहैब काउंसिल, तो एमए एंट्रेंस सेम फॉर्मेट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो इसमें भी 10 ही सीट हैं। So like that, you can, consume knowledge for other universities.
जैसे जीडी गोयका है जो कि गुड़गांव में है, देन जेएसएस है which is in मैसूर, then there is Global University which is in Madhya Pradesh, then there is Desh Bhagat University, then there is Apex University, then Sham University, Tantia University, Medhvi Skill University. So yes, all these things are there. एमिटी में भी है, एमिटी उत्तर प्रदेश, आई मीन नोएडा में है, देन लखनऊ कैंपस में है, देन ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में है, एंड गुड़गांव वाले कैंपस में भी है. So all these institutes provide MA Clinical Psychology, RCI approved. Now let's look at the fees for MA Clinical Psychology. तो अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी की बात करें, सो इट्स 2 लाख टोटल, 2,04,200. देन एलपीयू की टोटल 5,60,000 है. एलपीयू मतलब आई गेस दिस इज फ्रॉम, ये जो मैंने लिखी है फीस, दिस वाज बेस्ड फ्रॉम द साइट शिक्षा, एंड कॉलेज दुनिया के अकॉर्डिंग इट वाज 1,40,000 total, so not sure. You can call in the university and ask. MGU MST Jaipur total is 1,95,000. Also, this is not sure. ये आपको चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, बिकॉज साइट्स पे जो लिखा है यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट. आपको एक बार खुद कंफर्म कर लेना चाहिए. देन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, आई थिंक इसमें लिखा है 2,40,000, बट आई थिंक दैट्स नॉट द करेक्ट अमाउंट, because I was in MA Clinical Psychology program, and for my program, which was not RCI approved, it was around 4 lakh, almost 4 lakh. So I am not sure that ये लोग RCI वाला उससे कम में देंगे. So I don't think this is the correct information. So please call and check. Then यही, please do check these things. This is just estimated. ये श्योर नहीं है, पब्लिकली लिस्टेड भी नहीं है बहुत सी जगह पे. तो so yes, you will have to call these universities and check in whichever university you want to apply. So yes, that was it for today's video. If you have any questions regarding any questions you have about this RCI approved MA clinical psychology, अभी ऐसे कुछ ब्रिज कोर्स का आया नहीं है फॉर दोस्त जिन्होंने MA clinical psychology कर लिया है ऑलरेडी. उनके लिए कोई ऐसे ब्रिज कोर्स अभी आया नहीं है. तो अभी जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो लाइसेंस सीख कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम पीजी डिप्लोमा जो कि आरसीआई अप्रूव्ड हो. सो राइट नाउ पीपल आर डूइंग दैट, क्योंकि अभी तक हमें नहीं बताया गया है कि जिन्होंने ऑलरेडी एमए कर लिया है क्या उनको दोबारा करना पड़ेगा. मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दैट्स द वे फॉर नाउ. बट इफ देयर इज एनीथिंग कि कोई ब्रिज कोर्स हो 1 साल का, उसकी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है. So yes, it depends on you how you want to proceed. If you want RCI license and you have already completed your masters, तो एमफिल तो अब नहीं होगा. एमफिल के एडमिशन्स बंद हो गए हैं. एमफिल अब से नाम भी नहीं होगा एमफिल का. लास्ट बैच 2026 में खत्म हो जाएगा. सो अभी तो उसका कुछ नहीं है. तो अगर आपको 1 साल ही करना है देन यू कैन डू सम पीजी डिप्लोमा, बट उससे ये होगा कि आपको एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस मिलेगा, नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. अभी आरसीआई के कुछ नोटिफ इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं है. सो आई वुड जस्ट से कि अब मैं क्या ही बोलूं आरसीआई को लेके. तो आई एम जस्ट स्पीचलेस व्हेन इट कम्स टू आरसीआई, क्योंकि कुछ भी चल रहा है. आई डोंट इवन नो जो लोग ये रूल्स निकाल रहे हैं नए नए, आर दे इवन फ्रॉम दिस फील्ड, बिकॉज ये सब इतना वेग लग रहा है सुनने में कि ये क्या चल रहा है. एंड आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू लक. अभी तो मैं लकी विश कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इंडिया में स्पेशली इन दिस फील्ड अभी तो काफी लक की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ भी चल रहा है. नथिंग इज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. कभी रूल्स चेंज हो रहे हैं, कभी यूजीसी के रूल्स चेंज हो रहे हैं, कभी आरसीआई के रूल्स चेंज हो रहे हैं. सो आई वुड जस्ट से इग्नोर
everything. Just focus on developing your skills as a psychologist or whatever you want to do. Like if you want to go into teaching, just focus on that. If you want to be a clinician, then there are several online courses where you can gain the knowledge of different therapeutic techniques. And if you want to know where you can do that, please do comment down in the comment section that please make a video on that where we can do the certification courses. I will make a video on that. And don't forget to check out my TopMate page. There are several free resources there. There are some paid resources there, and you can see the testimonials for the paid resources as well as the free resources. And if you feel you need any of those resources, please do avail it. So, yes, thank you so much for watching.